हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, युद्ध जीतूंगा मैं। हीरे के द्वार वाले विकास नगर को जीतने निकला हूं मैं। मेरे और विकास नगर के बीच ये दुर्ग की सबसे बड़ी अड़चन है। इस अड़चन को सदा के लिए समाप्त करके युद्ध जीतूंगा मैं। विकास नगर के उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला, जिसका एक हिस्सा आजकल युद्ध की आग से दहक रहा है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग के लिए, जिस पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए राजा चाली पूरे जी जान से जुटा हुआ है, हमें राजा चाली की सेना पर सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। यह विचार मेरे मस्तिष्क में भी आया था रण सिंह जी, परंतु फिर यह सोचकर रुक गया कि विकास नगर पर चारों तरफ से आक्रमण होने के कारण हमारी सेना पूरी तरह बट गई है। यहाँ मुट्ठी भर सैनिक हमारे साथ हैं। ऐसे में राजा चाली की विशाल सेना से सीधे टकराने की बजाय मैंने यह रणनीति अपनाई है कि हमें इस दुर्ग को सुरक्षित रखना है। वह दुर्ग पर विजय पाने के चक्कर में कब तक बैठा रहेगा। शीघ्र ही उसका व उसके सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा और वे हार कर वापस लौट जाएंगे। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। राजधानी से संदेश भाग आपके लिए संदेश लाया मान्यवर भोकाल, सुनाओ। संदेश पढ़ते ही उस सैनिक की बाँछें खिल गईं। बधाई हो भोकाल जी, इस संदेश में लिखा है कि आप पिता बनने वाले हैं। ऐसा खुश हुआ भोकाल की खुशी से झूम ही उठा। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, लेकिन इस पर सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि आप अपने एक नहीं तीन तीन बच्चों के पिता बनने वाले हैं। तुरीन जी, रूपसी जी और सलोनी जी आपके बच्चे की माताएं बनने वाली हैं। अब बुरी तरह चौंका भोकाल। क्या? रूपसी और सलोनी भी मां बनने वाली है, और वो भी मेरे बच्चों की? भोकाल ने सैनिक से संदेश झपट लिया और एक ही सांस में उसे पढ़ता चला गया। प्रिय भोकाल, विजयी रहो। तुम्हें यह जानकर अपार हर्ष होगा कि तुम्हारी तीनों पत्नियां तुरीन, रूपसी व सलोनी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। शुभकामनाओं सहित, रानी मोहिनी। रूपसी और सलोनी कैसे मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? ये क्या रहस्य है? आया समझ में। मुझसे पति का अधिकार प्राप्त पाने की उन दोनों की ये चाल है। स्वयं के मेरे बच्चों की होने वाली माँ इसलिए प्रचारित करना चाहते हैं ताकि इस तरह मैं उन्हें अपनाने के लिए विवश हो जाऊं। लेकिन जब ये बात तुरीन को पता चलेगी तो न जाने वो मेरे विषय में क्या सोचेगी। मुझे उसे पत्र लिखना चाहिए। संदेश वाहक को वापस भेज दूं भोपाल जी? अभी नहीं, उसे कुछ देर रोको। मैं राजमहल एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। भोकाल अपने शिविर में पहुंचकर लिखने बैठ गया। मेरे प्राणों से प्यारी तुरीन, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि तुम्हें बिना बताए मुझे तुमसे जुदा होना पड़ा। स्थिति ही ऐसी थी। राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था और दूसरे रानी जी ने तुरंत ही युद्ध स्थल की तरफ रवाना होने का आदेश दिया था। खैर, अपनी आंखों से तुम्हें दूर छोड़ आया हूं, परंतु हृदय से नहीं। हृदय में तो हर समय तुम ही बसी रहती हो। आठों पहर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम मुझे शिशु रत्न देने जा रही हो, यह जानकर तो मैं प्रसन्नता से नाची उठा। लेकिन ये रूपसी और सलोनी का मामला समझ में नहीं आया। वे दोनों जरूर मुझसे अपना अधिकार पाने के लिए कोई चालें चल रही हैं। तुम उनकी बातों में मत आना। भोकाल उनका हो ही नहीं सकता। भोकाल तो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। शीघ्र ही विजय प्राप्त कर वापस लौटूंगा। तुम्हारा भोकाल। देखा, देखा, मैं ना कहती थी कि हमारा भोकाल। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उन दोनों चुड़ैलों ने तुमसे तुम्हारा भोकाल छीनने की कोई चाल चली थी। इस बात की पुष्टि भोकाल के इस पत्र ने कर दी है। ओ भाभी जी, कैसे बताऊं कि आज कितनी शांति मिली है मुझे। यह जानकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है कि भोकाल मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अचानक क्रोध की प्रतिमूर्ति नजर आने लगी तुरीन। रूपसी और सलोनी ने षड्यंत्र कर मुझे मेरे भोकाल से दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह! तुरीन को देखते ही एक झटके से यूं उठ खड़ी हुई सलोनी और रूपसी की मानो शैया एकाएक दहकते अंगारे में बदल गई हूँ। ये डायन क्या करने आई है? तुरीन बहन, आप यहाँ? धन्य भाग हमारे। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, बल्कि तुम दोनों को धक्के देकर यहाँ से भगाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ये क्या कह रही हैं आप? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? मेरा हंसता खेलता संसार बिगाड़ना चाहा है तुमने। मुझे मेरे भोकाल से दूर करने का षड्यंत्र रचने वाली हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सत्य नहीं है तुरीन बहन। हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। उन्होंने अपनी इच्छा से हमें हमारा अधिकार दिया है। आहा, अधिकार! अब तुम दोनों ये भी कहोगी कि उस अधिकार को पाकर ही तुम दोनों मां बनने वाली हो। हाँ, सत्य यही है। सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये भोकाल के इस पत्र में मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। और रही मां बनने की बात, उसकी भी जांच अभी हो जाती है। तुरीन एक झटके से वैद्य की तरफ पलटी। वैद्य जी, कृपया जांच करके बताइए दोनों गर्भवती हैं भी या नहीं। इसी के साथ विभर पड़ी अब तक चुप खड़ी रूपसी। ठहरो, बड़ी देर से बकबक किए जा रही हो। तुम कौन होती हो हमें धक्के देकर निकालने और हमारी जांच करवाने वाली?
हम भोकाल के बच्चों की माँ बनने वाली हैं या नहीं, वे हमारे पति हैं या नहीं, ये तुम हमसे नहीं भोकाल से पूछो। और अधिकार तो हमने नहीं, तुमने हमारा छीना है। जहरीली नागिन, जहरीली नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी हो तुम हमारे अधिकार पर। रूपसी, आंखें मत दिखा, आंखें मत दिखा मुझे, वरना तलवार से इन्हें निकालकर अपने कदमों तले रौंद डालूंगी मैं। रूपसी। तुरीन के हाथ ऊपर उठकर घातक किरणें उगल पाते उससे पहले ही, ठहरो, ये क्या हो रहा है? रुको तुरीन। सही समय पर आ पहुंचे थे शूतान और रानी मोहिनी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से तुरन और रूपसी को शांत किया। क्या हुआ, क्यों इस तरह लड़ रही हो तुम? मैं आपको बताती हूँ रानी जी। सलोनी सारी बात बताने लगी, जिसे सुनकर बोली रानी मोहिनी, गलती तुम्हारी है तुरीन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विकासनगर की रीति और प्रथा के अनुसार ये दोनों भी तुम्हारी ही तरह भोकाल की पत्नी है। इस बात को हम और सारा समाज मानता है। और फिर इनके घर में पहले भोकाल के शिशुओं से यह भी प्रमाणित हो पलते भोकाल के शिशुओं से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि भोकाल भी इन्हें अपनी पत्नी मानता है। बहुतों ने भोकाल को इनके कक्षों में जाते देखा है। यह सत्य नहीं है रानी जी, यह इन दोनों का कोई षड्यंत्र है, और इस बात की पुष्टि युद्ध स्थल से भेजा भोकाल का यह पत्र करता है। हमें ये तो हम ये तो नहीं जानते कि भोकाल ने ऐसा पत्र क्यों लिखा, परंतु यह जरूर जानते कि रूपसी और सलोनी हर तरह से भोकाल की पत्नियां हैं। अब तुम शांति से रहो, भोकाल के वापस लौटने पर ही आगे बात होगी। जबड़े भिज गए शूतान के। ठीक कहा रानी जी, अब तो भोकाल के लौटने पर ही बात होगी। तब तक ना मैं यहाँ रहूंगा और ना ही मेरी बहन। तुरीन के प्रति आपका व्यवहार दर्शाता है कि इसके साथ कभी भी कोई भी अन्याय हो सकता है। शूतान तुम। बस रानी जी, बस, आप कुछ मत कहिए। अब तो भोकाल के वापस लौटने पर ही बात होगी, उससे पहले हरगिज नहीं। आओ बहन। सभी को हथ पर खड़ा छोड़ शूतान तुरीन को लेकर बाहर निकल गया। रानी मोहिनी, ओह, शूतान ने हमारी बातों और दलीलों का गलत अर्थ निकाल लिया। यह सूचना तुरंत भोकाल तक पहुंचनी चाहिए। इधर राजधानी में चलते गृह युद्ध से बेखबर भोकाल या सीमा युद्ध में व्यस्त था। क्या है ये? राज्य की अन्य सीमाओं पर तैनात सेनाओं का संदेश। सेनापति प्रवीण सिंह और प्रताप सिंह जी ने राज्य के रेगिस्तानी छोर से आगे बढ़ती राजा गुलाड़ा की सेना के दांत अपनी बहादुरी से खट्टे कर दिए हैं। जंगल की तरफ की सीमा पर वीर बलवान सिंह और अश्वकला अपने सहयोगी सैनिकों के साथ शत्रु राजा निर्मम की सेना पर कहर बरसा रहे हैं, और अपने मजबूत जहाजी भेड़ों और अपने अद्भुत तीरों के प्रकोप से शत्रु सम्राट गर्जना की सेना के छक्के छुड़ाए हुए हैं। सेना नायक तीरंदाज और उसकी टुकड़ी, और यहाँ हम डटे हुए हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि राज्य की सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। तभी, ओह, ये पहाड़ी में कंपन कैसा? ओह, ये तो भूचाल का सा झटका लगता है। नहीं भोकाल जी, पहाड़ी को ये झटका भूचाल के कारण नहीं, शत्रुओं के कारण लगा है। क्या मतलब? आइए मेरे साथ, स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। भोकाल के साथ ही भाग खड़े हुए अन्य सैनिकों को उस पहाड़ी को लगे उन झटकों का कारण मालूम हुआ तो सभी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। ओह, ओ नहीं, उफ, था, भड़क, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। हा 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 हा। विजय के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन ये दुर्ग अब नष्ट होकर रहेगा। भड़क। शाबाश, और जोर से। पहाड़ी के ऊपर शान से खड़ा दुर्ग इन झटकों को ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगा। दुर्ग के साथ ही नष्ट होकर रह जाएंगे उसमें मौजूद शत्रु। उन उन झटकों ने दुर्ग के साथ साथ उसमें मौजूद समस्त सैनिकों के अस्तित्व को हिला दिया था। गड़ गड़ गड़। उफ, भीषण झटकों की वजह से दुर्ग की दीवारें गिरने लगी हैं भोकाल। इस दुर्ग के सिवा यहाँ तो बचने का कोई स्थान नहीं है भोकाल जी। शीघ्र ही कुछ सोचिए, वरना हम सब दुर्ग के मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। भोकाल ने ज्यादा सोचने विचारने में समय नहीं गंवाया। अब जब मृत्यु सिर पर आ गई है तो हम सब शत्रुओं को साथ लेकर मरेंगे। तुरंत ही दुर्ग को छोड़कर नीचे पहुंचो। भोकाल के आदेश के साथ ही सैनिकों में भगदड़ मच गई। सावधान साथियों, नीचे शत्रु हमारी ताक में खड़ा है। प्राण बचाने के चक्कर में शत्रु के प्राण लेना मत भूल जाना। नीचे, शत्रु नीचे आ रहे हैं, तैयार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की कॉमिक्स युद्ध जीतूंगा मैं के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।